अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। नोट कीजिए, दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण, बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है 3 होती है, लेकिन अब लोग इनकी संख्या 4 बताते हैं। एक संख्या और बढ़ गई है। कौन कौन है? क और मूर्धन्य स मिलकर के 6, त और र मिलकर के 3, और ज इयो और ज मिलकर के, इयो और ज मिलकर के ज्ञ, और जो एक नया आया है स और र मिलकर के स्र। अब आप बता सकते हैं कि वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई संस्कृत में? चलिए इसका ज्ञान बाद में बताएंगे जब आपको। हाँ, अभी देख लीजिए, स्वर व्यंजन जो है आपके हो गए 5, दीर्घ व्यंजन हो गए आपके 8। अरे दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर जो हो गया आपका 5, और दीर्घ स्वर कौन हो गया? 8। तो ये 8 5 मिलकर कितना हो गया? 13। और व्यंजन में आपकी संख्या हो गई 25, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन मिलाकर के 8, और संयुक्त व्यंजन की अब संख्या हो गई 4। तो 5 3 8 8 16 16 4 20, और 2 1 3 2 5। यानी संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 50। और हिंदी में जो आपका ढ है ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं, और ढ में भी ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। तो यह 2 संख्या बढ़ जाती है। हिंदी में इनकी संख्या 52 हो जाती है। अब देखिए, अब आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे थे कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, तो अंग अह क्या हो, कहाँ चला गया? तो अंग और अह ये न स्वर हैं और न व्यंजन हैं। इनको हम कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। यानी जो न स्वर हो और न व्यंजन हो उसको हम कहते हैं अयोगवाह। अब इसी के जैसे कि आपका अनुस्वार एक आ जाता है, अनुस्वार क्या हो गया? अनुसार।
इसकी परिभाषा है बाण के ऊपर लगे बिंदु को, बाण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। बाण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कम, चम, पम, यानी क पर बिंदी लग गई, च पर बिंदी लग गई या प पर बिंदी लग गई, यानी जो बिंदी लग जाती है उसको हम कहते हैं अनुस्वार। अब इसी के साथ आता है विसर्ग। बाण के अंतिम ध्वनि, नोट कीजिए, विसर्ग का क्या कहते हैं? बाण की अंतिम ध्वनि ह को प्रकट करने के लिए, ह को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग करते हैं। विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, राम में मोह है, उसमें आप यहाँ विसर्ग लगा देते हैं और उच्चारण करते हैं राम। और अगला है अनुनासिक। जो बाणों पे चंद्रवृद्धि का प्रयोग करते हैं उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जो बाणों के ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं उसे हम अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने में श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है, यानी नाक से बाहर निकालना पड़ता है। नाक से बाहर निकालना पड़ता है। यानी शॉर्ट में समझ लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण अनुनासिक होता है। प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण अनुनासिक हो। ऐसे क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग का च, छ, ज, झ, इय, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, अड़, त वर्ग का त, थ, द, ध, न, प वर्ग का पांचवा प, फ, ब, भ, म। ये जो है अनुनासिक कहलाते हैं। कितना हो गए लोग? बंद का थोड़ा स्लो हो जाएगा बात तो।